हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट विच इज़ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लॉजिक। सो हेयर इट सेज दैट एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट मीन्स which we were talking about the existence of any object or thing which implied subject term or proposition। existential import आपका existential import वही होता है जिसमें आपका क्या इंक्लूड होता है, एग्जिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स का होता है, और वो किस में इम्प्लाइड होगा, आपके सब्जेक्ट टर्म में इम्प्लाइड होगा, प्रपोजिशन के सब्जेक्ट टर्म। इफ सब्जेक्ट क्लास ऑफ प्रपोजिशन हैज़ मेंबर देन इट इज़ नोन एज एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट। अगर उस सब्जेक्ट में आपका मेंबर होगा और वो रेफर करेगा एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग दैट इट केम्स टू बी नोन एज एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट। बट इफ़ योर सब्जेक्ट क्लास इज एम्प्टी, अगर वो खाली होगा तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वहाँ पे कोई आपका एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। सो प्रपोजिशन हैव एन एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट आपका वो तभी होगा अगर वो वहाँ पर वो किसको रेफर करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी थिंग के एग्जिस्टेंस को करेगा, तो वो आपका वहाँ पे क्या कहलाएगा, एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट कहलाएगा। Then, for Aristotle, subject term of any categorical proposition assume and accept that they are of member in class of subject term। एरिस्टोटल भी यही बोलते हैं कि आपके जो प्रपोजिशन में सब्जेक्ट टर्म होता है वहाँ पे मेंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है मैंगो स्वीट, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस जो है वो हमने मेंबर ली गई है मैंगो की। दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, तो यहाँ पे ए प्रपोजिशन के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे किसका एग्जिस्टेंस लिया हुआ है, मैन का लिया गया है, जो वो क्या है, आपका मॉर्टल है। एरिस्टोटल भी यही मानते थे कि आपका जो सब्जेक्ट टर्म होगा उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि उसका अपना एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट है। अब प्रपोजिशन जो इमेजिनरी होंगे या जो आपका सब्जेक्ट टर्म खाली होगा उसको हम नहीं बोलेंगे कि उसका अपना एक एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट हो सकता है। उस चीज़ का अपना एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट नहीं हो सकता है और उसकी कोई भी चीज़ एग्जिस्टिंग नहीं होती है अगर वो किसको रेफ़र करेगा, इमेजिनरी थिंग को करेगा। बट अगर उस सब्जेक्ट टर्म के किसी भी प्रपोजिशन में कोई भी मेंबर और क्लास इंक्लूड होगा तो उस केस में क्या होगा, उसका अपना ही क्या होगा, एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट होगा। देन यहाँ पे क्या बोला है, जॉर्ज बुली भी कहते थे कि जो आपका यूनिवर्सल प्रपोजिशन आई एंड ओ हैव एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट, ए और ई को एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट नहीं होता है आई एंड ओ। जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्सल प्रपोजिशन को हमने एजम्पशन ले लिया कि डैट यस ऑल मैन आर मॉर्टल एंड इफ एनीथिंग इज अ मैन हु इज मॉर्टल, एंड इफ here we also assume that if such thing exists in this world then it is came to be known as mortal। अगर मैं ई प्रपोजिशन के बारे में बात करूँ, नो मैन आर मॉर्टल, तो यहाँ पे एग्जम्पशन है कि देयर इज नो मैन बट इट डज नॉट हैव दैट इफ अ मैन इज नो मॉर्टल देन इट हैज़ द फीचर ऑफ इमॉर्टैलिटी। दिस इज हियर इट्स मीन टू से। देन next we have George. It says that meaning of proposition it depend upon subject and predicate not assumption। आपका जो प्रपोजिशन होगा, प्रपोजिशन ट्रू और फॉल्स होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपका प्रपोजिशन रहना चाहिए, एजम्पशन पे नहीं रहना चाहिए। जैसे कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सो हेयर वी सी कि यहाँ पे एक मैन है वो आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पे एक मॉर्टल है जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इनसेपरेबल रिलेशन ऑफ वॉट, यहाँ पे इनसेपरेबल रिलेशन का क्या मतलब बोला गया है, जो आपकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस या थिंग को रेफर कर रहा है और वो आपका प्रपोजिशन मीनिंगफुल होना चाहिए, वो आपका इनसेपरेबल क्या है, रिलेशन है। अगर वो आपका जो है एक्चुअल थिंग्स या ऑब्जेक्ट को रेफ़र नहीं करेगा तो भी आपका वो प्रपोजिशन क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। यहाँ पे वो ये कहने की कोशिश कर रहा है दैट इट हैज़ इनसेपरेबल रिलेशन लाइक ऑल मैन आर मॉर्टल। हेयर इनसेपरेबल रिलेशन जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि some politician are scholar so it exists that at least there is one class of politician man who is scholar, while who say that some politician are not scholars, so here it accepts that at least there is one class existence of politician who is not scholar। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आई एंड ओ किसको बोला है कि उनका एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट एक मेंबर ऑफ द क्लास पॉलिटिशियन को एक्सेप्ट की गई है जिसका अपना ही क्या है, एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट है। सो दैट्स वाई हमने हमेशा आई एंड ओ को एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट बोला है, ना कि हमने ए और ई को यहाँ पे हमने एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट बोला है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, डैट ए एंड ई हैव एग्जिस्टेंशियल
यहाँ पे ये बोला गया है, बट अगर हम ये मान लें कि ए और ई का एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट होगा तो आई एंड ओ का अपना क्या हो सकता है, एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट हो सकता है। देन वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो भी किसमें, ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेट्स सी। बट हियर इट्स सेज दैट in square of opposition we already know that a and o are contradictory, like a is true and o is false, so these are contradictory which can neither be both true together and neither they are both false together, so this is square of opposition. But if we accept that a and e have existential import, देन यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि जो हमने कॉन्ट्राडिक्टरी बोला है वो आपकी चीज़ जो है एक्सेप्टेबल वहाँ पे नहीं हो पाएगी। और उस केस में आपकी ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में कोई ये प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में हमेशा रूल होता है कि ए और वो आपका क्या होता है, आपका कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, ई और आई भी कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। बट अगर उसी में ही एक्सिस्टेंशियल इम्पोर्ट होगा तो कैसे फिर हम कॉन्ट्राडिक्टरी को एक्सेप्ट करेंगे, तो वहाँ पे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में वो चीज़ खड़ी हो जाएगी। सो लास्ट लाइन में क्या बोला है, सो इन ऑर्डर टू perceive square of opposition, so we have to accept according to modern logician that a and e does not have existential import while I and o have existential import। तो यहाँ पे वो ये बोला गया, अगर हमें इस प्रॉब्लम को प्रिजीव करना है तो हमें मान के चलना होगा कि ए एंड ई का अपना एक एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट नहीं हो सकता है, आई एंड ओ का एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट हो सकता है, क्योंकि अगर ए और ई में आ गया तो जो वहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ होगी वो एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगी, और वहाँ पे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।